लेसन पार्ट पार्ट 7 लेसन 5.3 लेसन 5 का क्रमिक अनुपात याद करना, जिसे यहाँ a, b, c, d देती है। क्रमिक अनुपात होने से प्रमाणित करें कि 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले वैल्यू को देखेंगे a by b, फिर लास्ट में जो b आया b by c, फिर लास्ट में c आया तो c by d को k माना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा b के, b का वैल्यू क्या होगा c के, c का वैल्यू क्या होगा d के। अब यहाँ पर b है तो b का वैल्यू यहाँ पे c के दिया हुआ है, तो b के जगह में फिर c के बैठ जाएगा, b के जगह में आई के, तो c के स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ c है तो c का वैल्यू क्या है d के, तो c के जगह में d के बैठ गया, फिर के स्क्वायर यानी d के क्यूब हो गया। उसी तरह b में b का वैल्यू c के, तो यहाँ c के और c का वैल्यू फिर यहाँ पे d के है, तो c के जगह में d के और ये वाला के मिलकर d के स्क्वायर हो गया, और यहाँ c का वैल्यू d के है। ये हो गया ताकि a b और c का वैल्यू निकल गया। अब इसमें से क्वेश्चन लेना है 1 नंबर क्वेश्चन जो है 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इक्वल में दे दिया यहाँ पर ab प्लस bc प्लस cd, इसमें होल स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, तो LHS क्वेश्चन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ a है तो a का वैल्यू क्या है d के क्यूब, यहाँ लिखेंगे d के क्यूब, इसमें होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू हो जा रहा है d के क्यूब d के स्क्वायर इसमें स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू है d के, तो d के इसमें स्क्वायर हो गया, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दे दिया है b का वैल्यू है d के स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस c, तो c का वैल्यू है d के, तो यहाँ लिखना है d के इसमें होल स्क्वायर, प्लस d का वैल्यू नहीं है d स्क्वायर अपना इसी तरह उतर गया। अब इसको सॉल्व करना है। d में क्या हो जाएगा, d में स्क्वायर k में पावर 6, 3 टू 6 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर k पावर 4, प्लस यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है d स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा d स्क्वायर और k स्क्वायर। तो यहाँ पर है b का वैल्यू निकला था, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना था d के स्क्वायर b का वैल्यू d के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d में स्क्वायर k में पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे c का वैल्यू है d के, तो d के दोनों में स्क्वायर है, प्लस d का वैल्यू नहीं है d स्क्वायर अपने c कर दिया। ये तीनों देखना है, एक ही चीज यहाँ पर क्या है d स्क्वायर k स्क्वायर सबसे कम है, तो यहाँ पे d स्क्वायर और k स्क्वायर कॉमन चला गया, जब e कॉमन चला गया d स्क्वायर बचा यहाँ k पावर 4, प्लस d स्क्वायर कॉमन चला गया k पावर 4 में से स्क्वायर कॉमन चला गया तो k स्क्वायर, प्लस e कॉमन पूरे चला गया यानी कि यहाँ 1 बचा है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तीनों में d स्क्वायर है, यहाँ d स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया यहाँ पे k पावर 4 प्लस d स्क्वायर कॉमन चला गया तो हो गया k स्क्वायर प्लस कुछ नहीं यानी कि 1। अब दोनों स्क्वायर वाला जो कॉमन है उसको एक साथ में कर देंगे, d स्क्वायर यानी कि d पावर 4 और k स्क्वायर, ये दोनों सेम है, यहाँ लिखेंगे k पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 देके होल स्क्वायर, ये हो गया। अब RHS में देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या होता है। राइट हैंड साइड जो दे दिया है AB प्लस BC प्लस CD, और इसमें दे दिया है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू, तो यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है देखना है कि a का वैल्यू यहाँ पे है d के क्यूब, यहाँ लिखेंगे d के क्यूब इनटू, अब b का वैल्यू है d के स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे d के स्क्वायर, a और b का वैल्यू हुआ, प्लस b का वैल्यू है d के स्क्वायर इनटू 80 का वैल्यू है d के, प्लस 80 का वैल्यू है d के इनटू d अपना इसमें करेंगे, इसमें होल स्क्वायर, इसको इनटू करेंगे d और d मिलके हो जाएगा d स्क्वायर k पावर 5, प्लस यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर k क्यूब, और प्लस यहाँ d स्क्वायर k, इसमें होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इससे इनटू करेंगे तो d पावर 4 k पावर 5 टू 10, प्लस यहाँ हो जाएगा पावर 4 और k पावर 6, प्लस यहाँ d पावर 4 k स्क्वायर। अब यहाँ देखना है कॉमन क्या जाएगा, सबसे कम यहाँ d पावर 4 k स्क्वायर है, तो d पावर 4 k स्क्वायर कॉमन चला गया, जब यहाँ से k स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ बचा k पावर 5 d और 5
डी हो गया 3 और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 10, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन चल जा रहा डी 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 के यहाँ पर इसको चला गया, तो 5 क्यूज 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 के पावर 8, तो यहाँ हो जाएगा के पर पावर 8 और प्लस डी पावर 4 कॉमन चला गया, तो यहाँ हो जाएगा के पावर 4 प्लस यहाँ पे पूरे कॉमन चला गया, तो यहाँ 1। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, वो होगा डी पावर 4 के स्क्वायर, इसी तरह रहेगा। पावर 8 को हाफ कर देना है, तो के पावर 4 को हाफ कर देंगे के स्क्वायर प्लस 1 देके ई होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर आया वही राइट हैंड साइड आया, तो यहाँ पे लिख देना है LHS बराबर RHS जो है ये प्रूफ हो गया। ये 5 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 1 नंबर। 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि m by a इक्वल n by b हो तो दिखाए कि लेफ्ट हैंड साइड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल a m प्लस b n में होल स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू को निकालते हैं। जैसे m by a इक्वल n by b को के माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m इक्वल a को k से इंटू करेंगे तो a k, तो m बराबर क्या हो गया a k। उसी तरह यहाँ पर भी n बराबर b को k से इंटू करेंगे b के, यानी m का वैल्यू हो गया a k, n का वैल्यू हो गया b k। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो यहाँ हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व करना है। इस टू में नहीं है बल्कि यहाँ इंटू में है। अब इसका वैल्यू को बैठाना है, m का वैल्यू है यहाँ पे a के ये होल स्क्वायर, यानी कि दोनों में स्क्वायर कर देंगे, प्लस n का वैल्यू है b के, तो b के दोनों में स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है a है और b का वैल्यू है नहीं, तो ये इसी उतर गया स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों में एक ही चीज क्या है, दोनों में k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, k स्क्वायर ऐसे उतर गया, ये दोनों सेम है, यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देके होल स्क्वायर। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में दे दिया है यहाँ पे a m प्लस b n, इसमें होल स्क्वायर है। वैल्यू को बैठाते हैं, a है, a का वैल्यू तो है a इसी तरह उतर गया इंटू m का वैल्यू है a के, तो यहाँ लिख देना है a k प्लस b उतर गया इंटू n का वैल्यू है b के, तो यहाँ लिख देना है b के, इसमें ब्रैकेट देके होल स्क्वायर। अब a को a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर k प्लस b स्क्वायर k, इसमें होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में k है, अगर k इसमें से कॉमन जाएगा तो इसके साथ स्क्वायर भी कॉमन चल जाएगा, यानी कि k स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देके ई होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल है, यानी कि LHS बराबर RHS जो है ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। ये हो गया 6 का 1 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। 6 का 2 में है, यदि a बाई b इक्वल x बाई y हो तो दिखाएं कि a प्लस b ब्रैकेट पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, RHS में है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो पहले वैल्यू को निकालते हैं, a बाई b इक्वल x बाई y को k माना। अब यहाँ a है तो a का वैल्यू क्या होगा, b को k से इंटू करेंगे b के, x इक्वल y को k से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y k, a का वैल्यू b के, x का वैल्यू y के। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है क्वेश्चन है a प्लस बी और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ x क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ a है तो a का वैल्यू क्या है b के, तो यहाँ लिख देना है b के, अब प्लस और b है तो b का वैल्यू तो है तो b इसी तरह उतर गया। उसी तरह यहाँ पर भी a है तो a का वैल्यू क्या है b के है, तो यहाँ b और k स्क्वायर है तो यानी कि दोनों में स्क्वायर है, प्लस b का वैल्यू लेंगे b स्क्वायर ऐसे ही उतरेगा। और इंटू यहाँ x है तो x का वैल्यू क्या y के, तो x का जगह में y और k दोनों में होल क्यूब, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे दोनों में एक ही चीज का है b, तो b कॉमन चला गया, k स्क्वायर k प्लस
कुछ नहीं यानी कि 1। और यहाँ पे दोनों में एक ही चीज है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन चला गया, के स्क्वायर प्लस कुछ नहीं यानी कि 1। आई जैसा ऐसे उतर गया वाई क्यूब और के क्यूब। अब यहाँ देख बी है कॉमन और बी स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों को आपस में मिला देंगे यानी कि इंटू कर देंगे, बी और बी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा बी क्यूब। अब सब वाई क्यूब जो कॉमन है, कॉमन वालों को एक साथ में कर लेते हैं, जैसे यहाँ वाई क्यूब और के क्यूब एक साथ में कर दिए। बचा क्या रहेगा यहाँ पे के प्लस 1 और यहाँ बचा रहेगा के स्क्वायर प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड ये वाला है कि x प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक क्यूब है। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे x है, तो x का वैल्यू क्या है y के, तो यहाँ लिख देंगे y के। अब प्लस y का वैल्यू कुछ नहीं है, तो y अपने इसी तरह उतर गया। और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x का वैल्यू है y के, यहाँ y के दोनों में स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपना इसी उतर गया, इनटू a का वैल्यू है b के, यहाँ लिख देंगे b के, दोनों में क्यूब, दोनों में एक ही चीज है y कॉमन, तो k प्लस कुछ नहीं यानी कि 1। और यहाँ पे स्क्वायर y स्क्वायर दोनों में एक ही चीज है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन चला गया, तो अंदर बच गया यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे क्या बचा b क्यूब और k क्यूब ऐसे उतर गया, y स्क्वायर और y को इंटू कर देंगे तो y क्यूब, आई कॉमन को एक साथ में कर देते हैं b क्यूब और k क्यूब। अब यहाँ हो गया k प्लस 1 और यहाँ हो गया k स्क्वायर प्लस 1। जो LHS और RHS दो है सेम नंबर आ गया, यहाँ लिख देना है LHS बराबर RHS, जो है ये प्रूव हो गया, यानी कि 6 का 2 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 3 नंबर। 6 का 3 नंबर में क्या है, x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल y बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर हो तो LHS और RHS जीरो है, मतलब जीरो ही लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल y और यहाँ हो जाएगा एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर को के माना, के माना। अब यहाँ x है तो x इक्वल इसको k से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा k और एल एम माइनस एन स्क्वायर, x का वैल्यू k इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर, तो y इक्वल क्या हो जाएगा k इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ z इक्वल क्या हो जाएगा k इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर, तीनों का वैल्यू निकल गया। अब लेना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड LHS RHS तो जीरो है, जीरो लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है LX प्लस my प्लस nz। अब इसका वैल्यू को बैठाना है, l का वैल्यू नहीं है, l को छोड़ देंगे, इंटू x का वैल्यू है k और यहाँ हो जाएगा l m माइनस n स्क्वायर हो गया, प्लस m इसी तरह उतर गया, y का वैल्यू है यहाँ पे k और यहाँ हो जाएगा m n माइनस l स्क्वायर, प्लस n का वैल्यू नहीं है, n इसी तरह उतर गया, और z का वैल्यू है इंटू देखिए k और n l माइनस m स्क्वायर हो गया। अब देखना है तीनों में एक ही चीज क्या है, तीनों में k है, तो k कॉमन चला गया, तो बचा क्या रह गया, l को से इंटू करना है, m को इससे इंटू करना है, n को दोनों से इंटू करना है, तो l को ln से इंटू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा l स्क्वायर m प्लस माइनस माइनस, l को n स्क्वायर से l n स्क्वायर हो गया, प्लस m को mn से इंटू करेंगे तो m स्क्वायर n प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ हो जाएगा l स्क्वायर m प्लस n को nl से तो n स्क्वायर l के तो कॉमन चला गया, प्लस माइनस माइनस हो गया m स्क्वायर n हो गया। अब इसको कट करना है कि अपने जगह में यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, l स्क्वायर m l स्क्वायर n प्लस माइनस कर दिया, l n स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, जीरो, k को जीरो से इंटू किए जीरो, और RHS तो पहले से दे दिया है जीरो, यानी कि LHS बराबर RHS, जो ही प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो 6 का 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 4 नंबर। 6 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे है x बाई बी प्लस सी माइनस ए, y इक्वल y
इक्वल y बाय c प्लस a माइनस b इक्वल z बाय a प्लस b माइनस c। इसको प्रूव करना है LHS RHS यानी कि जीरो आंसर लाना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या दिया है x बाय b प्लस c माइनस a इक्वल y c प्लस a माइनस b इक्वल z और a प्लस b माइनस c को k माना। तो यहाँ x इक्वल इसको k से इंटू करेंगे तो k b प्लस c माइनस a, x का वैल्यू हो गया। y इक्वल k, यहाँ c प्लस a माइनस b, यहाँ z इक्वल k a प्लस b माइनस c, x y z का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन क्या है, b माइनस c, यहाँ x है, फिर प्लस, फिर c माइनस a इंटू वाई प्लस उसका यहाँ a माइनस b इंटू z। इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू उठाना है b, तो b का वैल्यू तो है, b को लिख देंगे b माइनस c इसी तरह। अब यहाँ x है, इंटू में इंटू दे देंगे और x का वैल्यू क्या है ये वाला पूरा, यहाँ लिख देना है k और b प्लस c माइनस a, उतार दिया यहाँ तक प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, c माइनस a इसी तरह उतर गया इंटू y। तो y का वैल्यू क्या है ये वाला है, तो यहाँ लिख देना है k और यहाँ लिखना है c प्लस a माइनस b, हो गया। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे उतर गया a माइनस b उतर गया। अब यहाँ z है, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा k इंटू a प्लस b और माइनस c, हो गया। अब देखना है तीनों में एक ही चीज का है, तीनों में k है तो k कॉमन चला गया। अब अंदर में क्या बचा, अब इसको इंटू करना होगा, यहाँ डबल नंबर है ना, डबल से डायरेक्ट इंटू कर नहीं सकते। इसमें से एक नंबर लेना है b और इसमें से पूरा b प्लस c माइनस a, फिर लेना है माइनस c, फिर इसमें से पूरा b प्लस c माइनस a, इसका हो गया। अब यहाँ पर प्लस c लेना है और इसमें से पूरा c प्लस a माइनस b, ये हो गया। अब यहाँ माइनस a लेंगे और फिर इसमें से पूरा यानी c प्लस a माइनस b, ये भी हो गया। अब यहाँ प्लस ले लिए, इसमें से a लेना है a और इसमें से पूरा यानी कि a प्लस b माइनस c, ये माइनस b, यहाँ a प्लस b माइनस c, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे k इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, b को b से b स्क्वायर प्लस b को c से bc प्लस माइनस माइनस ab इंटू हो गया यहाँ तक माइनस, b को c से इंटू करेंगे तो bc माइनस प्लस माइनस c में c स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस ac। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस c स्क्वायर प्लस ac और प्लस माइनस माइनस bc भी हो गया। तो यहाँ पे माइनस ac माइनस प्लस मिल गया माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ab, ये भी हो गया। अब यहाँ से इंटू करना है तो a और a मिल के a स्क्वायर प्लस ab और माइनस ac। अब यहाँ हो गया माइनस ab माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस bc, हो गया। अब इसको कट करना है तो यहाँ k इंटू, अब यहाँ b स्क्वायर प्लस है, b स्क्वायर के माइनस कट हो गया, bc प्लस माइनस कट हो गया, ab और ab यहाँ पर ही प्लस माइनस कट हो गया, c स्क्वायर प्लस माइनस कट हो गया, ac और ac कहाँ है यहाँ पर, तो AC ये भी प्लस माइनस कट हो गया। फिर यहाँ पे है AC और यहाँ पे कहीं AC यहाँ, ये दोनों कट हो गया। यहाँ BC प्लस है माइनस है और यहाँ BC प्लस है, कट हो गया। अब यहाँ बचा क्या, a स्क्वायर माइनस प्लस कट हो गया, AB प्लस माइनस कट हो गया, सब कट हो गया, यानी कुछ नहीं बचा। प्लस माइनस में सब कट हो जाता है तो होता है 0। अब k को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और RHS को पहले से ही 0 है, तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS, यही हो गया। तो E को है 6 का 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट